हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी आने वाली एग्जामिनेशन आरएसएम एसएसबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो भी आरएसएम एसएसबी की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन आती है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके अलावा ऑलरेडी प्रीवियस सेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे होंगे तो आप वो जाकर देख सकते हो। मैं एक स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो प्लेलिस्ट में जो भी सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए, जो भी रिकमेंड किए, वो सारे सेशंस आपको आपके एग्जाम से पहले देखना होगा, बिकॉज वो सारे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आने वाले डेज में आप कौन सी सेशंस और चाहते हो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होगी, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ के वहीं पे भी हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो। सो ये था। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि हमने अभी रिसेंटली आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी का ये 2 ई बुक्स बनाए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारा डेटा जो है आप देख सकते हो उसमें कवर अप किया गया है। मैंने ऑलरेडी उसके डेमो जो है बनाया हुआ है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप एक बार डेमो को गो थ्रू करते हो, इंडेक्स को गो थ्रू करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें जो जैसे आर्ट एंड कल्चर की हम बात करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर में आते हैं वो सारे इसमें कवर अप किए गए एंड मैंने आप लोगों को इसमें MCQ भी प्रोवाइड किए। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 2 बुक्स आपके एग्जामिनेशन से पहले जब भी आप चाहते हो एक बार ज़रूर इसे गो थ्रू कीजिए, आपको डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा मैच द फॉलोइंग। एक साइड लिस्ट 1 में हमें प्रजामंडल दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में फाउंडर दिया हुआ है, तो हमें वो प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे ये बताना है। सो सबसे पहला है ए बीकानेर। सो बीकानेर का जो फाउंडर थे वो थे मेघाराम, तो ए का हो जाएगा 4th। देन है जैसलमेर। जैसलमेर के जो फाउंडर थे वो थे मिठालाल व्यास। सी है ढोलपुर। ढोलपुर के जो फाउंडर थे वो थे कृष्ण दत्त पालीवाल एंड बांसवाड़ा के जो फाउंडर थे वो थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। तो ये था प्रजामंडल एंड उसके फाउंडर्स। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है उदयपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट रेवेन्यू डे सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले रेवेन्यू डे किस दिन मनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15th of October 2020। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन है राजस्थान का जो कि मालवा प्लेटू का पार्ट है, तो वो है हाडोटी प्लेटू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन भी कहा जाता है। सो मालवा प्लेटू जो है वो हाडोटी प्लेटू का पार्ट है। हाडोटी प्लेटू जो है ना वो मालवा प्लेटू को ईस्ट साइड से बॉर्डर करता है, अरावली रेंज को वेस्ट से कवर करता है एंड मारवाड़ प्लेटू को वो साउथ वेस्ट से जो है वो बॉर्डर करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आप साइड में एक आपको नज़र आ रहा होगा कि आप देख सकते हो कि हाडोटी प्लेटू जो है मैंने आपको अभी बताया उसको साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आता है। नीचे जो फिजिकल डिवीजन का चार्ट दिया है उसमें आप देख सकते हो। देन चंबाल प्लेन जो आता है वो ईस्टर्न प्लेन के पार्ट में आता है। लूनी प्लेन जो आता है वो सेमी एरिड बेसिन में आता है, मतलब कि जो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सैंडी एरिड प्लेन एंड सेमी एरिड प्लेन। सो सेमी एरिड प्लेन का पार्ट है लूनी प्लेन। देन भोरात प्लेटू जो आता है वो आता है अरावली रेंज, और अरावली में भी जो सदर्न अरावली रेंज है उसमें जो हिल रेंजेस आती है सदर्न अरावली की उसमें आता है भोरात प्लेटू। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सदर्न अरावली रेंज जो डाला हुआ है उसमें यहाँ पे मेंशन किया था हिल रेंजेस ऑफ सदर्न अरावली। सो उसमें आता है मेवाड़ हिल एंड उस भोराट प्लेटू, गिरवा हिल, मेरवाड़ा हिल एंड अबू ब्लॉक एंड ओरिया प्लेटू। ओके, सो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि मालवा प्लेटू किसका पार्ट है, तो वो है हाडोटी प्लेटू का, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल ऑफ राजस्थान आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिसर बाय द गवर्नर। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स है राजस्थान के जिनको गवर्नर द्वारा अपॉइंट तो किया जाता है लेकिन उनको गवर्नर द्वारा रिमूव नहीं किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए
2 and 3, मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों को जो है गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन गवर्नर द्वारा इसे रिमूव नहीं किया जाता है। इन्हें जो रिमूव करता है वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रेसिडेंट रिमूव करता है, उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, एंड मेंबर ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करता है। इसलिए और एडवोकेट जनरल की बात आती है तो उसे गवर्नर ही रिमूव करता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओनली 2 and 3। और इनको जो अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 316 के अंडर में किया जाता है अपॉइंट मेंबर ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एंड 243 एंड 246 के अंडर में अपॉइंट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोक थिएटर फॉर्म रम्मत बिलोंग टू द रीजन ऑफ डैश। सो फोक थिएटर ये जो फॉर्म है रम्मत फॉर्म, ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर। सो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर का रिसेंट एक ई बुक दिया, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर की, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो एक ड्रामा होता है ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है बीकानेर जैसलमेर में, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेइंग इन दिस फोक ड्रामा उन्हें बोला जाता है खेलर। ठीक है, इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं नगाड़ा एंड ढोलक। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फाग महाराज, सुआ महाराज, ये सारे जो है ये मेन राइटर्स है रम्मत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन विच डेट द राजस्थान हाई कोर्ट स्टार्टेड इट्स जयपुर बेंच। तो राजस्थानी हाई कोर्ट ने जो अपना जयपुर बेंच है वो कब स्टार्ट किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 31 जनवरी 1977 में राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना जयपुर बेंच जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्लेस विच इज नॉट एनी वे रिलेटेड टू तेजाजी। इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो कि तेजाजी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए पिचायाक, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा अगर आप बाकी सारे देख सकते हो पर्वतसर, खडनाल एंड सुरसुरा, ये सारी जो बाकी प्लेसेस है वो तेजाजी से जुड़ी हुई प्लेसेस है, लेकिन पिचायक जो है वो बिल्कुल भी जुड़ी हुई प्लेस नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तेजाजी जो थे वो 29 जनवरी 1074 से लेकर 28/8/1103 तक वो एक वॉरियर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, फोक डीटी थे राजस्थान के। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश हितैषिणी सभा फॉर सोशल रिफॉर्म वॉज एस्टैब्लिश एट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी उदयपुर। सो देश हितैषिणी जो सभा थी ये एक समाज सुधारण के लिए ये सभा को लाया गया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में, और कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 में। ठीक है, सो ये जो सभा थी इस सभा में जो सॉल्यूशन बताया गया था वो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे 2 बैंड्स लगाए गए थे मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज़ में। सबसे पहला है लिमिटेड मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब कि जो एक्सपेंस होना चाहिए मैरिज में वो एक लिमिटेड होना चाहिए, मतलब जो लेन देन होता है वो लिमिट कम खर्चों में होना चाहिए। एंड फ्रेमिंग रूल्स फॉर बैनिंग पॉलीगैमी, मतलब कि जो विवाह करता है, एक से ज़्यादा बार शादी करता है, उसके लिए भी उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो ये था देश हितैषिणी सभा जो कि उदयपुर में एस्टैब्लिश की गई थी ऑन 2 जुलाई 1877 में, और जिसका अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड थी तो ये मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। सो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बतानी है। सबसे पहला है शैला देवी आमिर, तो शीला देवी जो है वो आमिर से, ये करेक्ट है। देन है सचियाई माता, सचियाई माता जो है वो ओसियान से, ये भी करेक्ट है। सतराई माता सीकर बताया गया है, ये गलत है। सतराई माता जो है वो सीकर से नहीं है, सकराई से है वो, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये एक इनकरेक्ट पेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। एंड करनी माता का जो है वो है देशनोक, तो ये भी एग्जैक्टली करेक्ट है। दैट मीन्स बाकी सारे जो पेयर्स है वो करेक्ट है, बट सतराई माता जो आती है वो सकराई से आती है, वो सीकर से नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मंडलिया इज वन बाय। मंडलिया जो है वो कहाँ पर पहना जाता है ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी विमेन ऑन देयर नेक जो है मंडलिया पहनती है। सो नेक में कौन से ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं इसकी यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने जो लिस्ट है वो बताइए, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जो भी नेक ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से पहने जाते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एंड ये एक राजस्थान का ऑर्नामेंट का सेशन देखते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज चंबाल रिवर एंटर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है
कौन सी प्लेस से जो है चंबल रिवर राजस्थान में एंटर करती है? सो आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप साइड में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है जो कि मैंने ज्योग्राफी के ई बुक से लाई है। आप लोगों को ज्योग्राफी का ई बुक आप लोगों ने परचेस किया ही होगा आई होप। अगर नहीं किया होगा तो आप कर सकते हो। काफ़ी सारा डेटा आप लोगों को एक जगह दिया गया है, बहुत सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया हुआ है। वहीं से हम चंबल रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो चंबल रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश, विंध्याचल माउंटेन से वो ओरिजिनेट होती है एंड वो राजस्थान में उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो है चौरासीगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है। चंबल रिवर का जो एंशिएंट नेम है वो है चरमावती। इसका टोटल लेंथ जो है वो है 966 किलोमीटर का, लेकिन उसमें से 135 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का है। ओके, ये जो रिवर फ्लो होती है राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर के द्वारा ये फ्लो होती है। इसके अलावा जो डैम इसमें कवर अप होते हैं वो है गांधी सागर डैम, लेकिन राजस्थान में नहीं आता है, वो मध्य प्रदेश में आता है। राणा प्रताप सागर डैम जो आता है वो चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। देन जवाहर सागर कोटा बूंदी में आता है एंड कोटा बैरेज कोटा में आता है। तो ये 3 डैम जो है इस रिवर के तहत बनाए गए हैं। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो चंबल रिवर जो है वो राजस्थान में कौन से प्लेस से एंटर होती है? तो वो होती है चौरासीगढ़, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन इन एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन राजस्थान? सबसे ज्यादा बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन अपॉइंट हुए? सो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो 4 बार राजस्थान के सीएम बने, इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान भी कहा जाता है। एंड ये राजस्थान के 4 बार रह चुके। उनका जो शासनकाल था वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आप देख सकते हो। 54 से 57 का था, देन 57 टू 62 था, देन 62 टू 67 था एंड 67 टू 71। दैट मीन्स फ्रॉम 54 टू 71 ये राजस्थान के सीएम थे, ठीक है। इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ राजस्थान रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म? सो इनमें से कौन से गवर्नर है जो कि अपना टर्म, गवर्नर का टर्म कंप्लीट होने के पहले ही उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था? सो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3। मदन लाल खुराना एंड प्रतिभाताई पाटिल, इन दोनों ने अपना सेशन खत्म होने से पहले इन लोगों ने रिजाइन किया था। सो आप देख सकते हो उनका जो टर्म था, कितना टाइम उन्होंने एज अ गवर्नर की पोस्ट उन्होंने राजस्थान में वर्क किया है, मैंने नीचे मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एंड देयर माइनिंग एरियाज। तो हमें यहाँ पे रॉन्ग पेयर बतानी है मिनरल की उनके माइनिंग एरियाज के साथ वाली। सो एक साइड हमें मिनरल दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड हमें माइनिंग एरियाज दिया हुआ है। सबसे पहले कॉपर का जो माइनिंग एरिया बताया गया है वो है खेतड़ी सिंघाना। सो ये करेक्ट है। ए का मतलब ए वाली जो पेयर है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। सेकंड है लीड एंड जिंक। सो लीड एंड जिंक की जो माइनिंग एरिया बताया गया है वो है जावर। सो ये भी करेक्ट है। देन आता है टंगस्टन। टंगस्टन का जो माइनिंग एरिया है वो बताया गया है झामेर कोटरा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टंगस्टन का जो आता है वो देगाना डिस्ट्रिक्ट नागौर में आता है, झामेर कोटरा में नहीं आता, इसलिए ये रॉन्ग पेयर है एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट में आयरन ओर का जो दिया है वो है नाथरा की पाल, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? सो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो राजस्थान के कौन से पार्ट में सिचुएटेड है? आप देख सकते हो राजस्थान का मैप और यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये राजस्थान के साउथ ईस्ट पोर्शन में सिचुएटेड है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना, बिलारा एंड पाली एंड जालोर आर अ पार्ट ऑफ डैश। सो डेगाना, बिलारा, पाली एंड जालोर जो है वो किसका पार्ट है? वो है लूनी बेसिन का पार्ट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी रिवर जो है वो स्टार्ट होती है नाग पहाड़ से, ठीक है, जिसे सागरमती भी कहा जाता है, और ये जो एग्जिट होती है रन ऑफ कच्छ गुजरात में इसे एग्जिट होती है। इसके अलावा बालोतरा जो है वो लूनी रिवर का वहाँ तक जो है वो स्वीट वाटर होता है, और उसके बाद से जो है वो रिवर जो है वो खारी हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है, और ये बालोतरा जो आता है ये बाड़मेर में आता है। इसके अलावा इसका जो निक नेम है वो है हाफ स्वीट एंड हाफ खारी रिवर, क्योंकि ये आधी मीठी और आधी खारी है एंड इसे गंगेज ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो डैम कवर अप होता है वो है दांतीवाड़ा डैम, सीपू डैम, जसवंत सागर डैम। जसवंत सागर डैम जो बिल्ड किया गया था वो महाराजा जसवंत सिंह ने रिबिल्ड किया था 1892 में। और ये जो लूनी रिवर है ये इसे पुष्कर में जो है सकरी भी कहा जाता है। दिस रिवर नियर पुष्कर इज कॉल्ड सकरी। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें आता है जोजारी,
ठीक है। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है सुकरी, मिथरी, बांदी, खारी, जोवाई, घुइया एंड सागीज। तो ये सारी आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा लूनी रिवर बेसिन जो है वो 37,363 किलोमीटर जो है इतना एरिया कवर अप करती है, और उसमें जो राजस्थान का पोर्शन आता है वो है अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्टर्न राजस्थान की। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था कि डेगाना, बिलारा, पाली एंड जालोर ये किसके पार्ट है? ये लूनी बेसिन के पार्ट है। डेगाना जो आता है वो नागौर में आता है एंड बिलारा जो आता है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे मेंशन की, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में से कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गुरु ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है वो थे गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की राजस्थान में वो अजमेर में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो ये अजमेर में है। इसके अलावा जो चिश्ती सेक्ट है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही लाया था। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान हुरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेटो इज सिचुएटेड बिटवीन कुंभालगढ़ एंड गोगुंडा हिल्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोरात प्लेटू। सो बोराट प्लेटू जो है वो कुंभालगढ़ एंड गोगुंडा हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। बोराट प्लेटू जो है ये थर्ड हाईएस्ट प्लेटू राजस्थान का, जिसका एवरेज हाइट जो है वो 920 मीटर्स का है एंड ये सिचुएटेड है गोगुंडा हिल्स जो कि उदयपुर में आता है एंड कुंभालगढ़ हिल्स जो कि राजसामंद में आता है। तो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है बोराट प्लेटू। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में उसको कहा जाता है देवगढ़ मदारीस हिल। ओके, इसके अलावा इसका एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेटू इज 1225 मीटर। थर्ड हाईएस्ट प्लेटू है राजस्थान का जो कि डिवाइड करता है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को, एंड हाईएस्ट पीक जो है उदयपुर का जारगा ये इसमें सिचुएटेड है। ठीक है, जिसका हाइट है 1431 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन सांबा लेक। जो सांबा लेक में इनमें से कौन सा रिवर फॉल होती है वो है मेंढा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबा लेक जो है वो राजस्थान का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जो कि लोकेटेड है नागौर, जयपुर एंड इट इज ऑल्सो बॉर्डर विद द अजमेर डिस्ट्रिक्ट। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि सांबा लेक जो है वो राजस्थान के नागौर, जयपुर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, एंड इससे जो नदी आ जाती है वो है मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंढा एंड सामूद। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन राजस्थान में किससे होता है? वो होता है ट्यूबवेल से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ओपन वेल से आता है 31.62%, ट्यूबवेल से आता है 41.91% जो कि सबसे ज़्यादा है। देन कैनल से आता है 24.45%, टैंक से आता है 0.84% एंड अदर सोर्सेज से आता है 1%। सो मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन राजस्थान का है ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री लाल जोशी इज रिलेटेड टू विच आर्ट। सो लाल जोशी जो है वो राजस्थान के कौन से आर्ट से रिलेटेड है? वो है फाड़ से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस आर्ट फॉर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। पर्शियन हिस्टोरियन अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन हैज कॉल्ड विच रूलर ऑफ राजस्थान एज अ रूलर ऑफ हशमत। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदेव राठौड़। सो ये पर्शियन हिस्टोरियंस थे अबुल फजल एंड बदायूनी निज़ामुद्दीन। इन्होंने राजस्थान के कौन से रूलर को हशमत का रूलर जो है वो कहा था? तो उन्होंने मालदेव राठौड़ को कहा था, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को आज का सेशन समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आने वाले सेशंस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।